नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुपर 30 IQ में। और आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा से रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि प्लेटफॉर्म भूल 1 का सेट नंबर 2 हम लोग आज देखेंगे और उसका डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया है। तो आपको ये बताना है कि जो 2020 शिक्षा नीति थी वो किसकी अध्यक्षता में जैसे कि गठित की गई है। तो वो की गई है कस्तूरी रंगन समिति के अध्यक्षता में जो है जैसे कि नई शिक्षा नीति 2020 का गठन किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष जो है कि 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी हर्ष द्वारा, सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, डी समुद्रगुप्त द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है कि प्रथम जो है कि साम्राज्य स्थापित किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला गया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अखबार निकाला गया था? तो आपको बताना है कि कौन सा अखबार जो है कि राष्ट्रीयता। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी केसरी। केसरी जो है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाला गया अखबार था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो कांग्रेस का अध्यक्ष जो है त्रिपुरी संकट के बाद जैसे किसको बनाया गया था? तो बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। किसको? राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आज़ाद हिंद फौज जो है गठित हुआ था, उसका प्रथम सेनापति जो है कौन थे? वो थे मोहन सिंह। वो कौन थे? मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह थे। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया था? यानी किसके कार्यकाल में ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है कि ये लागू हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं, ये तो मैथ का क्वेश्चन है और आप लोग जो है कि इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो और इसका आंसर हो जाएगा आपको डी 40%। कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग जैसे इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। कर्म का सिद्धांत जो है क्या है? एक न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से और डी वैश्विक से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी मीमांसा से जो है कि न्याय का, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ऋतुएं क्यों होती है? ऋतुएं जो है क्यों होती है? तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा। तो ऋतुएं जो है क्या होती है? ऋतुएं जो है कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण ऋतु जो है कि होती है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण जो है कि ऋतु होती है। ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? ग्रीनविच जो है कि किस देश में अवस्थित है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ग्रीनविच जो है कि यूके में स्थित है। ग्रीनविच कहाँ स्थित है? यूके में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 12 की ओर। निम्न तत्वों में से कौन से भूपट्टी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाए जाते हैं? भूपट्टी में जो है क्रमशः निम्नतम और अधिकतम कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है ऑक्सीजन और सिलिका, और ऑप्शन बी इसका हो जाएगा आपको, ऑप्शन बी है कैल्शियम और सोडियम, सी है सोडियम और मैग्नीशियम, और डी है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। क्या? ऑक्सीजन और मैग्नीशियम इस राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 12 की ओर। ये मैथ का क्वेश्चन है और आप लोग जो है कि इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे हम इसका आंसर टिक आउट कर देते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा
135, 135 ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आते हैं दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है। दादर और नगर हवेली जो है भारत में किन राज्यों के बीच में स्थित है, तो ये है जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। किसके बीच में? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, आपको सुमेलित करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इडुक्की परियोजना जो है किस नदी पे है? इडुक्की परियोजना जो है किस नदी पे है? तो इडुक्की परियोजना जो है कि पेरियार नदी पे है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। उसके बाद माता टीला जो है कि परियोजना किस पर स्थित है? बताना आपको। माता टीला परियोजना जो है वो किस पे स्थित है? तो माता टीला परियोजना जो हो जाएगा बेतवा नदी पर स्थित है। किस नदी पे? बेतवा नदी पे। अब आता है नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पे है? नागा सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है। और पंचम पाद जो है परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं, बताना इनमें से स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में इनमें से शतकथन की पहचान करना है। शतकथन की पहचान करना है तो एक है इससे भूमि की जुताई नहीं की जाती है। 2 में है इनसे वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है। 3 है इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है। 4 है इनका संबंध चारे एवं कृषि के लिए मौसमी प्रवास है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी 1 और 2 जो है से कि इसका राइट आंसर यानी 1 इससे भूमि की जुताई नहीं की जा सकती है स्थानांतरित कृषि में, और इसमें वनों को साफ करके जलाकर कृषि की जाती है। प्रथम तेल परिसंकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो प्रथम तेल परिसंकरण जो है संयंत्र जो है ये स्थापित किया गया था डिगबोई में, जो असम में स्थित है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब आते हैं 18 की ओर, इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? तो भारत में स्थापित किया गया प्रथम जैसे कि राष्ट्रीय पार्क कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है स्थापित भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क था। अब आता है काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या डी इनमें से सभी। तो इनमें से सही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि काली मिट्टी जो है इन सभी जगहों पर पाई जाती है। कहाँ? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात यानी ऑप्शन डी सभी जगह पे काली मिट्टी पाई जाती है। तो 19-20 नंबर क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। किसके कारण जो है पर्यावरण में अम्लीय वर्षा होती है? किसके कारण से? तो ये होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो अम्लीय वर्षा होती है। राष्ट्रीय प्रतीक जो है हमारा उसमें सिंह की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय जो है जो चिन्ह है हमारा प्रतीक है उसमें सिंह की संख्या कितनी है? तो 4 सिंह बने हुए। कितने? 4 सिंह। किस तिथि से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? किस तिथि से? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है कि संविधान लागू हुआ संसद के द्वारा। अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? जो है कि आपको निम्नलिखित में से बताना है वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। कौन सा इसमें जो है कि ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत लोकसभा का अध्यक्ष, सी भारत का प्रधानमंत्री या डी संघीय वित्त मंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करता है? आपको बताना है कि उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूजा की समानता जो है इसका
नहीं करता है भारतीय नागरिकों के लिए। प्रस्तावना में इसका उल्लेख नहीं किया गया। अब आते हैं 25 की ओर। निम्नलिखित का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से आपको सही मिलाना है, कौन सा इनमें से सही हो सकता है। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, सही है। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। राज्यसभा एक धन बिल को रोक सकती है, तो ये नहीं है, नहीं रोक सकती है। भारतीय प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष साम्राज्यवाद और अखंडता को जोड़ा गया। और 4 नंबर है, संसद के दोनों सदनों में कोई भी विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 3 जो है से कि सही है। 1 और 3 जो है से कि सही है। अब आते हैं 26 की ओर। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। इनमें से आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो राष्ट्रपति शासन जो है घोषित किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से असहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो इनमें से बताना है। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 1, 2 और 3 जो है से कि संभव है। 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए जो है से कि सही आंसर हो जाएगा इसका। अब आते हैं क्वेश्चन 28 की ओर। और 28 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सीमित किया है? ध्यानाकर्षण सूचना जो है, कॉलिंग अटेंशन के प्रावधान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सीमित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको 28 का ए, अल्पावधि चर्चा के दौरान किया जाता है। अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। और भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर जो है से कि मैथ है, और आप लोग जो है से कि इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। और इसका आंसर जो है से हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आते हैं, नीति आयोग के संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। अब इनमें से 1 और 2 दिया गया है, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। 1 में है, गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं। नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं। आप इनको बताना है इनमें से कौन सा 1 और 2 में से कौन सा जो कथन है वो सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल इसमें से जो है से कि 1 नंबर ही क्वेश्चन, 1 नंबर स्टेटमेंट ही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं 32 नंबर। ये भी 32 नंबर जो है मैथ का क्वेश्चन है, और आप लोग जैसे कि इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 वर्ष। अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना क्या है? भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना जो है क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी निजीकरण को, वैश्वीकरण नीति को और उदारीकरण नीति को, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इन तीनों उपरोक्त नीतियों को बढ़ावा देना सही है। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। स्टेटमेंट 1 है, भुगतान शेष के पूंजी लेख के संबंध में। 2 है, स्वर्ण में। और 3 है, भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में। तो अब बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें केवल जो है से कि ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टेटमेंट सी 3 नंबर जो है ही सही है। अब आते हैं 35 नंबर की ओर। अब इसको बताना है कि कौन सा जो है से कि सिद्धांत जो है से कि वैज्ञानिक द्वारा
वाद नियम या सिद्धांत जो है वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। तो विद्युत चुंबक तत्व जो है नियम जो है से किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? विद्युत चुंबक तत्व जो है उसका जो है से कि किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका जो हो जाएगा कि फैराडे हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 1 नंबर का फैराडे, 1 का 2 हो जाएगा। और देखते हैं अनुवांशिकता का सिद्धांत। अनुवांशिकता का सिद्धांत है ये जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है मेंडल द्वारा। किसके द्वारा? मेंडल द्वारा दिया गया है अनुवांशिकता का सिद्धांत। और जड़त्व का नियम जो है कि न्यूटन दिया था। और प्राकृतिक वर्ण का नियम जो है कि डार्विन दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। और 36 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जब कठोर जल पूर्णतः अवाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है। निम्नलिखित में से किनकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है? आपको बताना है। स्टेटमेंट 1 है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण, या कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण, या कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण। किसके कारण हो जाता है? तो ये सभी तीनों, ये सभी के कारण जैसे कि हो जाता है। यानी राइट आंसर इसका जो होगा वो आपका जो है कि क्या होगा? राइट आंसर इसका जो है कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल का आवरण जो है बना होता है किसका? कैप्सूल का आवरण जो है कि बना होता है किसका? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च का। जो कैप्सूल हम लोग दवा में यूज करते हैं उसका जो बना होता है आवरण वो स्टार्च का बना होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किस पर होता है? तो वैद्युत अपघटन में जो है कि ऑक्सीकरण जो है कि एनोड पर होता है। किस पे होता है? एनोड पे होता है। किस पे? एनोड पे होता है। अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? एथिलीन जो अणु होती है उसकी आकृति कैसी होती है? तो एथिलीन की अणु की आकृति जो होती है ऑप्शन नंबर सी समतल त्रिकोणीय होती है। समतल त्रिकोणीय होती है। अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। भारत का पहला जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था बीकानेर से। कहाँ से? बीकानेर से छोड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 41 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? आपको बताना है कौन सा वो प्रोग्राम है जो उच्च स्तर के भाषा को मशीन में बदलता है। तो ये बदलता है इसका कंपाइलर यानी संकलक जो है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। CH3 CH2 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 मतलब इस यौगिक का प्राथमिक अनुलग्न जो है कि है क्या है? इसको बताना है प्राथमिक अनुलग्न क्या हो जाएगा? तो 2 इथेन हो जाएगा इसका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 43 नंबर। रडार का प्रयोग किया जाता है। तो रडार का प्रयोग जो है किसके उपयोग में किया जाता है? तो रडार का प्रयोग है ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। रडार का उपयोग जो है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति या अवस्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है? जो है कि प्राकृतिक रूप से कौन सा तत्व जो मनुष्य प्राकृतिक रूप से नहीं होता है? तो ये हो जाएगा मनुष्य के शरीर में नहीं जो होता है वो होता है शीशा। शीशा जो है कि प्राकृतिक रूप से नहीं होता है, जबकि जस्ता, तांबा और आयोडीन ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी सोडियम 24। सोडियम 24 से जो है कि रक्त के थक्के को पता लगाने के लिए रेडियो समस्थानिक है जिसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसका जैसे कि ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर
समान और विपरीत विपरीत बल लगाते हैं। इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर से। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 है, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन मतलब ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो है किस रोग के लिए लगाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए जो है से कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो है से कि लगाया जाता है शिशु के लिए। अतः क्वेश्चन नंबर 48, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण को हम लोग उपयोग करते हैं, हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है? तो खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है? तो ऑप्शन सी, मीथेन का हवा से मिलना। मीथेन का हवा से मिलना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 50 की ओर। भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा जैसे कि गर्म किया जाता है? तो ये जैसे किया जाता है विकिरण द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण किरण द्वारा जो सूर्य से मिलती है। जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? जब आँख में धूल जाती है तो आँख का कौन सा अंग जो है सूज कर गुलाबी यानी लाल हो जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, श्लेष्मा, यानी जिसको कंजक्टाइव कहा जाता है, नेत्र श्लेष्मा जो है सो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है? मानव के विरुद्ध जो है सो कि संघर्ष करता है, तो ये हो जाएगा आपको WBC यानी श्वेत रुधिर कोशिकाएं। ऑप्शन सी इसका जो है सो कि राइट आंसर हो जाएगा, जिसको WBC कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्निक मेलेनिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है 3 स्टेटमेंट में से कि कौन सा जो है से कि सत्य है। एक है, अपेंडिक्स की सबसे बाहरी परत में पाया जाता है। 2 है, यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है। और 3 है, यह त्वचा को यांत्रिक क्षति एवं जीवाणुओं के आक्रमण को रोकने में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। केवल 2 नंबर स्टेटमेंट जो है सो कि वो सही है। अब आते हैं क्वेश्चन 54 की ओर। वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। वास्तविक जब सूर्योदय होता है उस समय पहले का दृश्यमान कैसा होता है? तो इसका दृश्यमान जो होता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन, और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही दृश्यमान होता है, जो ऐसे कि लाल दिखाई देता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आप 55 की ओर। और 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। यानी 1 भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, 2 है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र और 3 है विक्रम भाई सारा अंतरिक्ष केंद्र। इनमें से बताना है कि कौन सा अहमदाबाद में स्थित है। इन 3 ऐसे प्रयोग से 3 संस्थानों में से बताना है कि यह कौन सा संस्थान जो है से कि अहमदाबाद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2, यानी भौतिक प्रयोग अनुसंधान जो है अहमदाबाद में है और आंतरिक अनुप्रयोग केंद्र जो है से कि अहमदाबाद में है। जबकि विक्रम भाई साराभाई किसे यहाँ है? त्रिवेंद्रम में है। कहाँ है? त्रिवेंद्रम में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जो अहमदाबाद में स्थित है। अब आते हैं 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? जो यूएनओ है उसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा जो है यूएनओ का अंग नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद जो है से कि है, और उसके बाद में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद भी है, और उसके बाद न्याय परिषद भी है, और जो है खाद्य एवं कृषि संगठन, ये जो है से कि नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खाद्य एवं कृषि संगठन। कहते हैं भारत सदस्य नहीं है। भारत जो है बताना है कि इनमें से
किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो भारत जो है कि इनमें से देश के कुल राष्ट्र कॉमनवेल्थ का सदस्य है, कॉम सार्क का भी भारत सदस्य है, नाम का भी सदस्य है, जबकि एशिया प्रशांत एवं आर्थिक सहयोग संगठन का जो है भारत सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 58 की ओर। गिल्म ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसके लिखे कौन है? जो पुस्तक है इसके रचयिता जो है से कि जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अब आता है क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। इसरो का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका हो जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 60 की ओर। विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे जो है कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61। भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया था? ओलंपिक में मतलब भारत जो है कि प्रथम बार भाग कब लिया था? तो ये लिया था 1952 के हेलेंसिक ओलंपिक में जो है कि भारत जो है कि भाग लिया था। सॉरी ये 1928 के ओलंपिक में जो है कि भारत जो है कि भाग लिया था पहली बार हॉकी के ओलंपिक में 1928 में। एम्स्टर्डम ओलंपिक में जैसे कि भारत जो है कि भाग लिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 62 की ओर। कौन सा पुरस्कार जो है केवल साहित्य के लिए दिया जाता है? तो इनमें से जो है कि बताना है कौन सा पुरस्कार जो है कि साहित्य के लिए दिया। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो केवल साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि लिटरेचर पत्रकारिता में, मैगसेसे पत्रकारिता में और भारत में जो है सामाजिक कार्य और सोशल वर्क में दिया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। भारत में सूफी संप्रदाय जो था उसका संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक जो है किसको माना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। किसको? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। और ये 64 नंबर क्वेश्चन जो है मैथ है, और जैसे कि आप सब लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपको 1035। ऑप्शन डी सही है। अब आते हैं भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? भारत है उसमें जो है कि शहरी जनसंख्या है उसका प्रतिशत कितना है? तो इसका जो है भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है कि 31.16% है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? तो डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है किसके संश्लेषण में काम आता है? तो ये जो है कि आपको सी यानी न्यूक्लियोटाइड्स के जो है कि संश्लेषण में काम आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 67 की ओर। कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार, कर जो है उसको प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार क्या हो? जब उसका भार जो है अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है। को बताना है कि इनमें से कौन जो है ग्रीन हाउस जो है उसमें योगदान नहीं करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में जो है कि योगदान नहीं करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए जो है कि दिया जाता है। किसके लिए? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इनमें से किस स्तंभ लेख में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है? जो अभिलेख है उसमें से किसमें जो है भगवान कृष्ण का जो है कि उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गरुड़ स्तंभ लेख। क्या? गरुड़ स्तंभ लेख में जो है कृष्ण वासुदेव का उल्लेख जो है कि मिलता है। तो 71 नंबर। रेखा गणितीय संबंधित सिद्धांतों के प्रतिपादन एवं विकास का प्रधान श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? रेखा गणित के लिए इनमें से कौन से वैज्ञानिक थे?
तो ये थे वारम वहीर। कौन थे? वारम वहीर जो है कि रेखा गणितीय सिद्धांत के प्रतिपादन के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था? तो गजनवी के साथ आने वाले महत्वपूर्ण जो है कि लेखकों में कौन थे? अलबुर्नी जो है कि आए थे उनके साथ में। मोहम्मद गजनवी के साथ कौन आया था? अलबुर्नी जो है कि उसके साथ आया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73, शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया का विनिमय दर क्या था, यानी किस अनुपात में था? तो ये हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 64 और 1 के रेशियो में था। 64 और 1 के रेशियो में था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन जो है कि यह क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 75, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जो 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। कौन सा समझौता? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 76, इनमें से किसे वर्ष 2021 में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया था? 1921 में जो है कि रूस में आर्थिक नीति को लागू करने वाले कौन थे? तो 1921 में जो है कि आर्थिक नीति को लागू करने वाले लेनिन थे। लेनिन जो थे वो रूस के थे और 1921 में आर्थिक नीति को लागू किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। निम्न में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो तंजानिया और युगांडा के बीच में जो है सीमा बनाने वाली कौन सी है? तो ये है विक्टोरिया। विक्टोरिया जो है वो ऑप्शन ए, तंजानिया और युगांडा के बीच में जो है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अब है मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है कहाँ की? तो ये है कि हवाई द्वीप की। ज्वालामुखी कहाँ है? हवाई द्वीप की है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 79, फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत। फ्रांस और स्पेन के बीच में जो सीमा बनाती है वो कौन सी पर्वत है? तो वो है कि पेरिनीज पर्वत है जो फ्रांस और स्पेन के बीच में जो है कि सीमा बनाती है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 80, खुले नंद मुखों के धंसान से संबंधित तट है। खुले नंद मुखों से धंसान से संबंधित कौन सा तट है? तो खुले नंद से संबंधित है ये है कि रिया। कौन? रिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 81 की ओर, सामाजिक विकास को 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो सामाजिक विकास के लिए कौन किया था? तो ये किए थे और ऑगस्ट कामटे जो है कि सामाजिक विकास के लिए 3 अवस्थाओं का सिद्धांत को विकसित किया था। सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये भी जो है किया गया था आपको ऑप्शन बी, ऑगस्ट काम्टे के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83, निम्न वर्ग संस्कृति डस का एक उदाहरण है। निम्न वर्ग संस्कृति किसका उदाहरण है? तो उप संस्कृति का। किसका? उप संस्कृति का। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84, 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो आप सभी को मालूम है, तो ये हो जाएंगे अजीत पवार। कौन हो जाएंगे? अजीत पवार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85, जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 23 में जो है उपभोक्ता निवारण विवाद आयोग का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है वो है AP शाही को। किसको? AP शाही को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया है? तो शांतिपूर्ण देश जो है कि आइसलैंड को घोषित किया गया। किसको? आइसलैंड को। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा।
बातें हैं 87 नंबर, ओबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई। ओबिनास जो है ज्वालामुखी है, उसमें विस्फोट होने के कारण जो है किस देश में जो है से कि आपातकाल की घोषणा की गई, तो ये की गई है पेरू में। कहाँ? पेरू में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा। तो पहला IIT परिसर जो है भारत के बाहर जो स्थापित किया जाएगा वो है तंजानिया में। कहाँ? तंजानिया में। बात है क्वेश्चन नंबर 79 की ओर, और 79 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हाँ, AIFF मेंस फुटबॉल प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2022-23 किसे घोषित किया गया है। तो ये घोषित किया गया है लालियान जुआला चांगते। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, नई दिल्ली में भारत सिख जी अलायंस किसने लॉन्च किया। नई दिल्ली में भारत सिख जी अलायंस जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये किया गया अश्विनी वैष्णव द्वारा। किसके द्वारा? अश्विनी वैष्णव के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात है शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुई है। तो शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है कि भारत के अध्यक्षता में किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 17 से 18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधिक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया। तो ये किया गया है अब गांधीनगर गुजरात में। भारत के गांधीनगर गुजरात में, जैसे ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कावेट INS कृपान उपहार में दिया है। तो जो INS कृपान जो है उपहार में किस देश को दिया है भारत। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, वियतनाम को जैसे कि भारत ने जैसे कि इसको दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 94, किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया। 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन जो है किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया NIA द्वारा। ऑप्शन ए जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जो है स्थापित किया जाएगा। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय जो है वो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। जो ये किया जाएगा नई दिल्ली जो है कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे किया जाएगा। और तो क्वेश्चन नंबर 96, जगनानुक चेम्बुदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया। तो ये चलाया गया है आपको किसमें, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 किस देश ने विकसित किया है। 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय जो है कि विकसित किया गया है। तो ये विकसित किया गया है अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा जो है कि विकसित किया गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की है। किस राज्य द्वारा जो है BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो ये की गई है तेलंगाना के द्वारा। किसके द्वारा? तेलंगाना के द्वारा जो है कि की गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, मार्च 2023 में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए। यानी 2023 में 30 वर्षों के बाद पहली बार जैसे कि दर्ज किया गया है। तो ये किया गया है आपको बुरुंडी देश में। किस में? बुरुंडी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 100, MD-15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और M1000 यानी 100% मेथनॉल का प्रोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया। तो ये किया गया है आपको बेंगलुरु में। किस में? बेंगलुरु में जैसे कि किया गया है। तो आज का हमारा सेट नंबर 2 जो है कि यहीं समाप्त होता है।
और अगर आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चन आप लोगों को लगता है कि ये अच्छा रहा तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और कोई भी तरह की अगर सवाल या चाहे कोई भी चीज़ कहना है या पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुपर 30 IQ को और इसके साथ आप बने रहिए। पर डे जो है से कि हम एक सेट ला रहे हैं और आप लोगों को काफ़ी ही हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।